नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से। और बड़ी खबर दरअसल राजधानी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती से जुड़ी हुई है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने 9 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के दौरान अपराधियों ने एक गार्ड को गोली मार दी और राइफल भी लूट लिए। हालांकि पुलिस ने राइफल को बरामद कर लिया है। लूट की यह वारदात राजधानी पटना के पॉश इलाके एसके पुरी में हुई है। अपराधियों ने जिस एटीएम को निशाना बनाया वो अल्पना मार्केट में है। अपराधियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब निजी एजेंसी के कर्मचारी एटीएम में पैसा डालने पहुंचे थे। ठीक उसी वक्त बाइक पर सवार 3 अपराधी पहुंचते हैं। बंदूक की नोक पर लूटकांड की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जिस गार्ड को अपराधियों ने गोली मारी है उसका इलाज निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। राजधानी पटना में बेलगाम अपराधियों ने आज एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। एसके पुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में ये ICICI बैंक का एटीएम है और यहीं पर अपराधी पहुंचे थे और यहाँ पर जो एजेंसी थी वो पैसा जमा कराने आई थी और इसी दौरान अपराधियों ने एजेंसी के एक कर्मी को गोली मार दी और उसके बाद 9 लाख रुपए लूट लिए। जैसे कि गाड़ी फैन इधर से आया, जामा ने शटर उठाया, शटर उठा पहले से उठा हुआ था। एक आदमी आया वहाँ पर से, गार्ड उतरा, पहले गार्ड उतरा, गार्ड खड़ा हो गया और जो पैसा निकाला जामा के खाता है लड़का है वो बैग लेके यहाँ खड़ा हुआ। वैसे अगर कोई जगह ना पहले गार्ड इधर दिखाया, गार्ड अपना राइफल निकाला, उसका गार्ड को गोली मार दिया, उसका राइफल ले लिया और उसके बाद उसको बैग दूँ तो गोली मार दिया। सुविधा उसको बैग दूँ। कितनी फायरिंग हुई थी? एक फायरिंग गार्ड को गोली मार, गार्ड को कमर में गोली। 9 लाख के आसपास का सिक्योरिटी गार्ड का राइफल भी लूट लिया गया है, वो बरामद हो गया है। राइफल छीनने की कोशिश की थी, उसके बाद घटनास्थल पर गया। सीसीटीवी में कुछ हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार। ठीक। दिन दहाड़े आप इस तरह से वारदात हो रही है राजधानी पटना में। घटना हुई है, ये बात सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। घटना हुई है। हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग अपराधियों को पकड़ें और जो पैसा जो लूटा गया है उसको बरामद करें। ठीक है। और वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। होली से पहले वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। तकरीबन 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद की गई है। 1000 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। लालगंज में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है बिहार में और 1 करोड़ की कीमत की विदेशी शराब, 1000 कार्टन विदेशी शराब का बरामद होना, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तस्करी हो रही है। और शराब माफिया शराब को खपाने की तैयारी में है। होली से पहले वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। तकरीबन 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद की गई है और 1000 कार्टन। देखिए ट्रक कितना बड़ा है और इस ट्रक में ये कार्टन जो मजदूर वहां पर जमा कर रहे हैं, पुलिस की बरामदगी के बाद उस वैसे 1000 कार्टन बताए जा रहे हैं कि 1000 कार्टन शराब इस ट्रक में भरकर बिहार के अंदर खपाने की तैयारी थी। तो इससे पहले भी लाखों की कीमत की शराब लगातार हर रोज बरामद हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कहीं से कोई खबर ऐसी ना आ रही हो कि 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख की शराब बरामद नहीं हो रही है। हर रोज शराब बरामदगी की खबर आती है। आज भी 1 करोड़ की शराब बरामद की गई। लेकिन सवाल है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लगातार विदेशी शराब पकड़े जा रहे हैं, शराब तस्कर अभी कहीं कहीं पकड़े जाते हैं, तो फिर भी शराब तस्करी और इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर शराब तस्करी पर लगाम क्यों नहीं हो पा रही है? शराब माफियाओं के हौसले पस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर अभी भी वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर ट्रक में भरकर शराब बिहार के अंदर लाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बॉर्डर पर कैसे इस तरह के ट्रक को एंट्री मिल जाती है? बॉर्डर पर क्या चेकिंग नहीं होती है? कल हमारी रेड टीम को एक सूचना मिली, गोपनीय सूचना, कि लंगड़ी पाकर में एक दारू की खेप जो है वो जा रही है। रेड टीम के कार्रवाई के द्वारा जो है उनको पकड़ा गया, ड्राइवर फरार है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितना शराब हो सर? लगभग 400 से 500 पेटी का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी गिनती की जा रही है। कार्रवाई
आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की तर्ज पर बिहार में पहली बार बीसीएल का आयोजन हो रहा है और बीसीएल के आयोजन को आप इसी से समझ सकते हैं कि इसका उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान करेंगे और कपिल देव भी इसमें शिरकत करेंगे। आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल मैच में लगेंगे चौके और छक्के। कपिल देव करेंगे टूर्नामेंट का आगाज। गवर्नर फागू चौहान करेंगे उद्घाटन। आईपीएल में चौके छक्के देखकर आप आनंदित होते होंगे, लेकिन आपके आनंद में और भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। खिलाड़ी से लेकर आयोजनकर्ता तक उत्साहित हैं। टूर्नामेंट के लिए पिच से लेकर ग्राउंड तक को सजाया और संवारा गया है। आयोजकों ने इसकी पूरी जानकारी दी है। अभी 2 साल से हमारा क्रिकेट चल रहा है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें 110 खिलाड़ियों को खेलने का मौका है। इसमें ऐसा मौका है कि हम लाइव टेलीकास्ट पे रहेंगे और कई सारे देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। 2 चैनल है, यूरो स्पोर्ट्स और यूरो स्पोर्ट्स HD, उस पर लाइव टेलीकास्ट होगा। और जितने हमारे बच्चे हैं उनका 4 डिफरेंट पूल में ऑक्शन हुआ। इसका उद्घाटन कौन कौन कर रहे हैं? उद्घाटन हमारे यहाँ बिहार के गवर्नर करेंगे और साथ में कपिल देव रहेंगे। अच्छा, कपिल देव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव भी रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और कौन कौन आ रहे हैं सर इसमें? और हमारे जयसूर्या हैं, तिलक रत्ने हैं, RP सिंह है, वेंकटेश प्रसाद हैं और एक मॉरिसन है, डैनी मॉरिसन। बिहार क्रिकेट और बिहारी क्रिकेटरों के लिए ये बड़ा मौका है। यही वजह है कि क्रिकेट से जुड़े तमाम दिग्गज टूर्नामेंट को सफल बनाने में जुटे हैं। आयोजन को लगभग 28 देश में दिखाया जाएगा और इस वजह से फिक्सिंग का खतरा भी है, लेकिन उसके लिए भी आयोजकों ने पुख्ता तैयारी की है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जो यहाँ पे लीग हो रही है, बिहार क्रिकेट लीग, इस लीग को स्वच्छ रखने के लिए और जो यहाँ के बिहार के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बड़ी लीग और एक साफ सुथरी लीग रहे, उसके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मैच फिक्सिंग या ऐसी कई गलत चीज़ों के छींटे अपने प्लेयर पे, एसोसिएशन पे और लीग पे ना लगे, उसके लिए बड़े सारे प्रयोजन किए गए हैं। 5 टीमें होंगी जिनके मेंटर वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अंगिका अवेंजर्स के वेंकटेश प्रसाद, दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, भागलपुर बुल्स के आरती सिंह, गया ग्लैडिएटर्स के तिलक रत्ने दिलशान, पटना पायरेट्स के डैनी मॉरिसन। आयोजन बड़ा है, ऐसे में सभी टीमों के खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। टूर्नामेंट के विजेता को 15 लाख, उपविजेता को 10 लाख और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों टीमों को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए बिहारी क्रिकेट के रोमांच के लिए। 20 मार्च से 26 मार्च तक बिहार तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार क्रिकेट लीग को लेकर क्रिकेटर क्रिस गेल ने क्या कुछ कहा, और ये भी सुन लेते हैं। Hello, my Bihar people. It's Chris Gale, the universe boss here. Hope all is well. It's exciting to know about the Bihar Cricket League from the 20th to the 26th of March. There will be some young talents taking place. I want to wish you guys all the very best. Enjoy the festival game in Bihar. Buck up, guys. Well done, Elite Sport and BCA. Have fun. Cheers. आगे बढ़ते हैं। बिहार की शान माने जाने वाले मगही पान की लाली अब विदेशों तक पहुंचने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की शान है मगही पान। मगही पान पर बिहारी लुटाते हैं अपनी जान।
अब अंग्रेज भी खाएंगे मगही पान। मगही पान की होगी विदेशों में सप्लाई। अमेरिकी और अरबी खाएंगे मगही पान। फ्रांस और इंग्लैंड भी जाएगा बिहार का पान। जी हाँ, पान के शौकीनों के लिए मगही पान का नाम ही काफी होता है। खासकर बिहार के रहने वाले हर शख्स को इसकी मीठी खुशबू और लाली से प्यार है। इस मगही पान की लाली और महक अब विदेशों तक पहुंचने वाली है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बिहार के इस शान को एक्सपोर्ट कर यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार के पान किसानों के दिन फिर जाएंगे। और यही नहीं, विदेशियों को भी बिहार के मगही पान का मजा मिल सकेगा। मुंह में मगही पान गिलोरी और जुबान पर देश दुनिया की राजनीति, कुछ ऐसी ही सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान होती है एक बिहारी की। पान न हो तो जैसे बात का मजा ही किरकिरा हो जाता है। एक कहावत भी मशहूर है कि बिन पान और मखान के बिहार में मेहमान का स्वागत अधूरा है। और पान भी हो तो मगही। इसकी तारीफ में न जाने कितने शायरों और सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं कहा है। पान की गिलौरी की तारीफ में नवाब वाजिद अली शाह ने कहा है, गिलौरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला लीजिएगा। तो इसे आप अवध नवाब साहब की नसीहत कहिए या बिहार सरकार की हसरत। मगध के इस मगही पान की महक और लाली अब विदेशों तक भी पहुंचने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा मगही पान भी आने वाले समय में विदेशों में, खास करके अमेरिका हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या फिर अरब के देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस मगही पान की गिलौरी मुंह में दबाए हम और आप इतराए फिरते हैं, उस पान से अब अंग्रेज भी अपने होठ लाल कर सकेंगे। यूं समझिए कि इस गिलौरी को मुंह में दबाकर जबरजुगाली करने का मौका अब विदेशियों को भी मिलेगा। और ये सब हो सकेगा राज्य सरकार की कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने की नीति के तहत। देखिए, उस प्रकार की सारी कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा हो रही है जिसमें कृषि खेती जो है ये लाभकारी बने। और लाभकारी बनने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट भी हो और बाज़ार में महंगी कीमत देने वाले ग्राहक भी हों। तो उसी प्रकार से हम अपने उत्पादनों को प्रचारित भी कर रहे हैं और हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो भारत सरकार ने और बिहार के राज्य सरकार ने ये तय किया है। सरकार के इस फैसले से पान का उत्पादन करने वाले किसानों की जैसे चांदी हो गई है। मतलब साफ है कि इन किसानों को अब पौने पौने दाम पर पान नहीं बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा लाभ पान का उत्पादन करने वाले किसानों को होगा और उनकी आय में इजाफा होगा। ये हमारे पान उपजाते हैं जो बिहार से यूपी तक पहुंचता है, आगे बढ़ने का संभाव नहीं है। सरकार मेरा अभी कोई अथी नहीं लेते हैं, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रहे हैं विदेश भेजने के लिए। अगर ये विदेश भेजेगा सरकार तो हमारे सबको आगे बढ़ने का तरक्की मिल सकता है। इससे अगर ये सरकार भेजेगा विदेश पान तो हमारे सबको अच्छी बड़ी बात है, खुशी होगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा पान बिहार से यूपी जाता था, अब है जो कि हम है जो कि बिहार से विदेश है जो कि देना है जो कि चाहता हूँ, इसलिए आर्थिक
खुशी विदेश जाएगा तो हम लोग को काफ़ी खुशी है और आर्थिक स्थिति ये शाकाओं की पत्ती। अच्छा। किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ विदेशों में इस मगही पान की महक पहुंचने से बिहार की शान में भी इजाफा होगा। सरकार के इस फैसले को अमली जामा पहनाते ही मगही पान फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और अरब के देशों तक पहुंच सकेगा। जाहिर है इन देशों तक मगही पान के साथ बिहार की शान की भी पहुंच होगी। एक निजी कंपनी द्वारा मगही पान के एक्सपोर्ट में रुचि लेने के बाद राज्य सरकार के इस सपने को हकीकत के धरातल पर उतरने का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में ही विदेशी भी मगही पान की गिलोरी मुंह में दबाए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद पटना के दुल्हिन बाजार में जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई। बीच सड़क जलता टायर और ये लोगों का गुस्सा। रिएक्शन है उस लापरवाही का जिसने 22 साल के जितेंद्र की जान ले ली। कोई व्यवस्था नहीं, रोड में आप कहीं भी 11 किलोमीटर दूरी का रेंज है, इसमें कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी इसका सुविधा नहीं है। 22 साल का जितेंद्र कुमार मझनपुरा गांव में डायवर्सन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान पीएमसीएच में हो गई। लोगों का कहना है कि डायवर्सन के लिए बना ये गड्ढा नहीं होता तो जितेंद्र की मौत नहीं होती। खान के छोड़ दिया गया, ना तो बैरियर लगाया गया कुछ, ना तो डाइवर्सन का यहाँ पे कहीं भी बोर्ड नहीं है, कहीं पर नहीं दिया गया है। और इसी की वजह से वो पता नहीं लगा, वो बेचारा डायरेक्ट आकर इसमें गिर गया है। सारा जो गलती है ठेकेदार की वजह से हुआ है। सड़क हादसे में घायल जितेंद्र की इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने सिंघाड़ा चौक के पास सड़क को जाम कर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। फिलहाल मृतक के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई क्या और कब होती है ये तो समय बताएगा। अभी सवाल है कि डायवर्सन के गड्ढे को खुला क्यों छोड़ा गया, सड़क पर डायवर्सन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। अगर गलती ठेकेदार की है तो ठेकेदार पर कार्रवाई कब तक होगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।